Hello everyone. So today we will discuss this interesting problem from H.C. Verma. The apparent weight of an object increases in an elevator while accelerating upward. A मूंगफली वाला sells his मूंगफली using a beam balance in an elevator. Will he gain more if the elevator is accelerating up? Fine. So पहले हम डिफाइन करते हैं कि वेट होता क्या है. जैसे मान लो आप किसी ग्राउंड पे खड़े हो या फिर अर्थ पे खड़े हुए हो. सो व्हाट इज वेट एक्चुअली? आप जो फोर्स अर्थ पे लगाते हो सेम फोर्स अर्थ आपके ऊपर लगाती है उसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, राइट? बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ये दोनों जो फोर्स है जो आप अर्थ पे लगाते हो और अर्थ आप पे लगाती है वो इक्वल होते हैं. सो यही जो फोर्स है आपस में जो आप इनके सरफेस के बीच में लग रहा है, आपके और सरफेस के बीच में, वही फोर्स को हम वेट कहते हैं. सो व्हाट इज वेट? वेट इज नथिंग बट द फोर्स दैट यू एक्सर्ट ऑन द अर्थ एंड अर्थ ऑल्सो एक्सर्ट ऑन यू इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. सो जो फोर्स हम अर्थ पे लगाते हैं वो मेजर करना पॉसिबल नहीं है, राइट? बिकॉज अर्थ पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं साइमल्टेनियसली. सो व्हाट वी कैन मेजर इज द फोर्स दैट अर्थ इज एक्सर्टिंग ऑन अस. मीन्स हम क्या मेजर करते हैं? ये नॉर्मल रिएक्शन, और हम कहते हैं जो नॉर्मल रिएक्शन है वही वेट है. तो वेट को मेजर करने के लिए हमें नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करना होता है. जब हम अर्थ ग्राउंड पे खड़े होते हैं सिर्फ, सो हमारा एक्सेलरेशन जीरो होता है. सो हमारे ऊपर दो फोर्सेस लग रहे होते हैं. एक तो हमारा वेट mg डाउनवर्ड, और एक फोर्स लग रहा होता है नॉर्मल रिएक्शन जो अर्थ लगाती है. तो हम कहते हैं कि क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन जीरो है इसलिए जो नेट फोर्स है वो भी जीरो होना चाहिए. तो हमारा यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg आता है. बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू mg है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो वेट है वो mg है, राइट? अब हम बात करते हैं कि जब हम लिफ्ट पे खड़े होते हैं, जब आप लिफ्ट पे खड़े हो और लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है विद सम एक्सेलरेशन a, सो इसका मतलब आपका भी एक्सेलरेशन कितना है? a, अपवर्ड. सो अगर मैं फिर से फ्री बॉडी बनाऊं तो आपके ऊपर हमेशा एक फोर्स लगता है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज mg. नाउ there will be a normal reaction exerted by the floor of the lift on the on you, right? So now again write the same equation. Force is equal to force is equal to mass into acceleration. So net force, what will be the net force? This time you will write net force as n minus mg. This is the net force, that is equal to mass into acceleration. अच्छा, मैंने ये क्यों लिखा है? Because the direction of force should be same as the direction of acceleration. You can write this in vector form also. F is equal to ma. Here force is a vector, acceleration is also a vector, and mass is a scalar quantity. What does that mean? That force is some scalar multiple of the acceleration. So therefore if the two vectors are some scalar multiple of each other, so they have the same direction. जहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा, इसीलिए यू हैव टू राइट n माइनस एम जी, दैट इज इक्वल टू एम ए. अगर यहीं पर लिफ्ट डाउनवर्ड की तरफ जाती होती ए से, तो यही इक्वेशन में कैसे लिखता? एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए. सो आई थिंक ये अब आपको आता होगा. ओके. सो नाउ हम बात कर रहे थे कि इस केस में जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, इस केस में आप अगर एक्सेलरेशन मेजर करो तो n इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी. नाउ इन दिस केस आपका जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है वही आपका वेट है, एंड यू कैन सी दैट इज ग्रेटर देन एम जी, दैट इज एम जी प्लस एम ए. सो आपका वेट इसीलिए बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि आपकी नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गई है. अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है. द अपेरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इन एन एलिवेटर व्हाइल एक्सेलरेटिंग अपवर्ड. डाउनवर्ड की तरफ एक्सेलरेट करेगी तो यू कैन सी इट विल डिक्रीज. क्यों डिक्रीज होगा? बिकॉज इन दिस केस जब लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू एम जी माइनस एम ए. एंड अगर वो फ्री फॉल करती है, मान लो जो एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट है वो जी डाउनवर्ड होगा, सो यू कैन चेक कि जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है वो जीरो आ रहा है. इसका मतलब क्या है कि आप पे कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा है, राइट? नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया है. इसका मतलब उस केस में आपका वेट कितना हो जाएगा? जीरो. यू विल नॉट फील द वेट in that case. That is a special case. अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं. A मूंगफली वाला sells his मूंगफली using a beam balance in an elevator. So let me show you beam balance दिखता कैसे है. Let's see beam balance. Okay, so beam balance looks something like this. इस तरह से देखो, ये आपका beam balance है. So इसकी दो प्लेट्स होती हैं, राइट? इस तरह से दो प्लेट्स की अगर हम बात करें,
एक प्लेट ये है और दूसरे प्लेट ये है। आप एक प्लेट पे मूंगफली प्लेस करोगे और दूसरे पे दूसरा जो पैन है उस पर आप वेट प्लेस करोगे। लेट्स से आपने 10 किलोग्राम मूंगफली वेट करना है, सो आप एक एंड पे 10 किलोग्राम का जो वेट है वो पुट करोगे, राइट, और यहाँ पे मूंगफली वेट करोगे, दैट इज 10 किलोग्राम। नाउ दिस इज एट रेस्ट। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही ये पूरा सिस्टम लिफ्ट में जाएगा और लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा विद सम एक्सेलरेशन ए, तब क्या होगा? नाउ यू कैन सी कि जो वेट आपने 10 किलो का रखा हुआ है एक पैन में, वहां पे भी नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा और जो दूसरा एंड है वहां पे भी सेम नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा। सो यू कैन से कि नेट इफेक्ट जो आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, स्टिल द बैलेंस विल बी इन द सेम कंडीशन। जो आपका 10 किलोग्राम का वेट था वो भी कुछ इंक्रीज हो गया और जो लेफ्ट हैंड पे आपकी मूंगफली के पैकेट्स आपने मेजर किए थे वो उसका भी सेम अमाउंट से वेट इंक्रीज होगा। सो दोनों का वेट इंक्रीज हो जाएगा और आपको कोई नेट प्रॉफिट या फिर नॉट नेट लॉस नहीं होगा इस इन दिस केस। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज करते हो, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, लेट मी चेक, ओके, अगर इस तरह का बैलेंस अगर आप यूज करते हो, तो इस केस में आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है, राइट, इस तरह पे अगर आप पहले ग्राउंड पे खड़े होके ये 10 किलोग्राम मेजर कर रहे थे, सो बाद में जब ये लिफ्ट में रखोगे और इसे एक्सेलरेट करोगे ऊपर की तरफ विद सम एक्सेलरेशन है, सो इसका वेट ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा, राइट, और इन दैट केस यू विल you will get some profit, extra profit in selling that मूंगफली in a lift that is accelerating upward। बट ऊपर वाले केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेट इफेक्ट कैंसिल हो जा रहा है। जो 10 किलोग्राम का था, राइट, जो आपने वेट करने के लिए यूज किया था उसका खुद का ही वेट 12 किलोग्राम हो गया और आपने जो मूंगफली किया रखा है उसका वेट भी 12 किलोग्राम है, बट नेट जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो गया, राइट। जो 10 किलोग्राम आपने यूज किया वो एक्चुअल में अपेरेंट कितना हो गया? 12 किलोग्राम। तो इस तरह से आपको लेकिन 10 किलोग्राम ही दिख रहा है वो। सो इन दिस वे यू विल नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट बाय दिस बैलेंस, बीम बैलेंस। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज करोगे तो श्योरली यू आर गोइंग टू गेट सम प्रॉफिट, राइट। So I hope it's clear. If you have any further confusion and want to discuss any question with me, you can send that to the Telegram group. You will get the link in the description. Okay, then keep working hard and best of luck for your exams. Bye.